ॐ नमः शम्भवाय च भयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च शिवधारा अमृत वाणी तो जो मेरा राखा है भय न मुझको कोई है परम प्यारे प्रियतम गुरुवर तू जो मेरा सहाय है अंग संग तो हर जगह तो मात पिता सखा बंधु है मैं भूलूं तुम न भुलाओ तेरी महिमा निराली है संत दास मैं वारे जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का जाके शरण मन लेनी है चिंता से हमारी है संत दास मैं वारे जाऊं अपने गुरुवर प्यारे का जाके शरण लेनी है चिंता से हमारी है चिंता से हमारी है ओम जय शिवधाराय नमः ओम जय शिवधाराय नमः ओम जय शिवधाराय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपो जी जपो ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः सत्य सनातन धर्म की लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हरलाल सहिता बोलिए सद्गुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय जय शिव मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदी का बना लो जी मुझे झुकना नहीं आता
झुकना नहीं आता, मुझे झुकना समझ पाओगे, मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखाओगे। ये दिल तेरा ही है सतगुरु, ये दिल तेरा दीवाना है, ये दिल तेरा ही है सतगुरु, ये दिल तेरा दीवाना है, ये दिल तेरा ही है सतगुरु, ये दिल तेरा ही है सतगुरु, ये दिल तेरा दीवाना है। तुम्हीं में डूब जाऊं मैं, अपने में मुझे संभालोगी, तुम्हीं में डूब जाऊंगे, अपने में मुझे संभालोगी, मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखाओगे, यह सदैव याद रहे कि हर समस्या का समाधान संसार में है। संसार का ताला भी लेने जाते हैं न तो चाबी साथ में दी जाती है। ऐसा नहीं कि चाबी के लिए अलग पैसे भरने पड़ते हैं या कहना पड़ता है। वैसे ही अगर समस्या है तो उसका समाधान भी है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। लेकिन हाँ, कोर्ट का कोई केस हुआ है तो किसी जानकार, अच्छे, एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट, वकील के पास जाना पड़ेगा। कोई बीमारी है आंखों की तो आंखों के किसी जानकार, एक्सपीरियंस्ड, तजर्बे वाले किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कान की तकलीफ है तो कान वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कोई टैक्स का प्रॉब्लम है तो सीए के पास जाना पड़ेगा। ये थोड़ी बस जानकारी रखनी है। माँ का काम माँ करेगी, बाप का काम बाप करेंगे, लेकिन गुरु तो कभी भी गुरु रहेगा। फिर भी टीचर फिर टीचर रहेगा। अपने बड़े भाई का एक अलग स्थान रहता है, बड़ी बहन का एक अलग स्थान रहता है। वो भी जैसे हमारे टीचर ही होते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं। फिर उसमें सब आ जाता है। बड़े हमारे घर के चाचा हो, चाची हो, मामा हो, मामी, वो कुछ न कुछ सिखाते हैं और वो ध्यान में हमें रहना चाहिए। इसमें हमारे अहंकार को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए कि वो मुझसे ज्यादा जानते हैं, कि हाँ मुझे समझता है।
वो खुद करते हैं क्या? बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, ये ठीक नहीं है। घर में जितने भी बड़े हैं वो हमसे ज़्यादा तजर्बे वाले हैं, अच्छी बात है। और समझदार तो ऐसे रहते हैं, छोटा बच्चा भी कुछ कहे ना तो उनसे भी सीखते हैं। वैसे ही आध्यात्मिक कोई समस्या है, उलझन है, तो गुरु के पास जाना पड़ेगा, संतों के पास जाना पड़ेगा। अभी अच्छा भाव है, हमने गाया है, मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदीदा बना लो। अच्छा भाव है, मुझे अपनी पसंदीदा बनाओ। संसार में एक चलन है, कपड़े ऐसे पहनो कि कोई देखे आपको, वाह भाई वाह। नौजवान लड़कों में बाइक ऐसी लो लोग देखें। दुकानदार भाइयों की सोच रहे कि दुकान का फर्नीचर कोई ऐसा बनाओ, कोई शोरूम बनाओ, लोग देखें। बड़े जो घर के रहते हैं, बेटे की बेटी की शादी बड़े होटल में करो, सेण बेड़ा वठो, वाह वाह जा सेण हो। मतलब लोग मुझे पसंद करें, क्यों? सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, बस ये चिंता है। हमारे बाबा जी को, गुरु जी को क्या अच्छा लगता है, ये हमें ध्यान में नहीं आता। तो आज का भाव है, कृपा करो मुझे अपनी पसंदी का बनाओ, मैं आपको भा जाऊं, बस पसंद आ जाऊं। एक संत हुए हैं साईं गोपाल दास जी, कोल्हापुर में। बोल दिया मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ। कहा नीचे भैया गैया के गोबर का लिपा पोती करो। करा गया, लेट गए। लेटते ही चादर अपने मुंह पर जैसे डाल रहे थे, पूछा कि अमुक हमारा सेवक प्रिय भक्त आया क्या? बोले नहीं, उसको संदेशा भेजा है। हाँ बोले भेजा। फिर बोले वो निकला है, रास्ते में कहीं होगा। तो संतों का चलो ठहर जाते हैं, वो आ जाए, पहले उनसे मिल लेते, फिर शरीर छोड़ते हैं। अच्छा लगता है ऐसी बातें सुनने में कि हम भी अपने गुरुवर को बस भा जाएं। जब शिवाजी महाराज ने दीक्षा ली थी, अपने गुरुवर को कहते मैं अभी आपके साथ रहूंगा, चलूंगा। समर्थ गुरु रामदास कहते हैं मैं हूं सन्यासी, फकड़ आदमी, तुम हो राजा, मेरे साथ कैसे चलोगे? बोले नहीं, अभी आपके बगैर तो मैं रह नहीं सकता। बोले तेरी क्या भावना है? बोले मैंने तन मन धन आपको अर्पित कर दिया। समर्थ गुरु रामदास ने कहा तूने अर्पित करा, मैंने ले लिया, ठीक है, तूने दिया, मैंने स्वीकारा। अभी चलो तुझे मैं आज्ञा दे रहा हूँ, सेवा दे रहा हूँ। तो शिवाजी महाराज कहते हैं गुरु जी आज्ञा करें। बोले अभी ये राज्य चलाओ, पहले तुम राजा बन के राज्य चलाते थे, अभी मेरा दास बन के चलाओ। शिवाजी महाराज कहते हैं संसार है भूल भुलैया, कहीं अटक जाऊं ऐसा न हो जाए, कहीं उलझ जाऊं, कहीं भ्रमित हो जाऊं, कहीं फिसल जाऊं, कहीं अहंकार न आ जाए, कहीं आपको न भुला दूं। हाँ गुरु जी कहते हैं हर समस्या का इलाज है ना गुरु के पास। तुम भाव भेंट तो रखो, प्रश्न सामने रखो तो सही। हाँ तेरी जो समस्या है उसका समाधान है। मैं शरीर पर एक छोटा सा कपड़ा कोपिन पहनता हूँ, जो सन्यासी लोग पहनते, उस कोपिन का कलर है भगवा, गेरुआ, केसरी। ऐसे करो तुम अपने रथ के झंडे का कलर केसरी बनाओ, फिर
बार बार उसको देखा करना। उसको देखोगे तो तुझे मेरी याद आएगी, और जब गुरु की याद आती है तो कोई पाप नहीं करता, कोई उलझता नहीं, कोई भटकता नहीं, कोई भरमता नहीं। हे शिवाजी, बस उसकी ओर देखना। कहते शिवाजी महाराज जी ने अंत समय तक ऐसा किया था, बार बार उस झंडे को देखते थे, गुरु की स्मृति याद बनी रहती थी और सदैव भक्ति भाव भी बना रहता था। और ऐसे ही एक शिक्षा मिली थी, राह मिली थी खुद को पाप से, गुनाह से बचाने की। वैसे ही हम भी भाव भेंट रख रहे हैं। कौन सा? मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा लो। हम लोग गुरुद्वारों में चलेंगे ना, विशेष तौर पर मुझे ऐसी नॉलेज है कि ये परंपरा शीशगंज गुरुद्वारा चांदनी चौक पुरानी दिल्ली से शायद ये परंपरा शुरू हुई है। कौन से बड़े में बड़े दिग्गज करोड़ रुपए वाली कार से भी उतरेंगे ना, पहली सेवा करते हैं जूता उठाने की, लेकिन वहां जब जाते हैं तो वहां नंबर नहीं लगता सेवा के लिए। मतलब हर किसी को एक या दो लोगों के जूता उठाने की पादुका की सेवा मिलती है। किस प्रकार के लोग? जो गुरु दरबार में आए हैं, बड़ा बड़ा सूट पहने हुए रहते हैं, सूट कोट पहने हुए रहते हैं, बड़े बड़े घरों के हैं, लेकिन देखा जाता है वो क्या करते हैं, जूते उठाते हैं और पहले तो सर पर रखते हैं, फिर चूमते हैं और फिर जूतों की अपने कपड़े से, पवित्र कपड़ा घर से नया लाते हैं, ऊपर से मट्टी उतारते हैं, नीचे से भी मट्टी उतारते हैं। परंपरा तो यहाँ तक है बूट पॉलिश भी करते हैं, वो भी घर से लाते हैं। फिर वो मट्टी घर लेके जाते हैं, जिनको संतान नहीं होती उसको तिलक लगाने के लिए, जुबान पर चखने के लिए, पेट पर लगाने के लिए देते हैं, जिनके शरीर में जो रोग है उसको लगाने के लिए देते हैं। और उनका ऐसे मानना है, भावना है, मान्यता है, उन्होंने पाया है कि ऐसा करना है, इससे लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख दूर होते हैं। काहे कि ये मट्टी नहीं, ये रज है। रज शब्द पंजाबी है, रज मतलब मट्टी। वो रज जो है ना वो काम करती। तो किस प्रकार के लोगों की ये रज जो सत्संग में आए हैं। तो ये परंपरा क्यों चली होगी? एक तो सत्संग में आने वालों की महिमा हो, सत्संग में जैसा तैसा नहीं आ पाता। क्यों? भागवत महापुराण एक वर्णन है। नारद जी ने पूछा था भगवान से, भगवान आप कहाँ रहते हो? कोई कहता है आप वैकुंठ धाम में रहते हो, कोई कहता है पहाड़ों की गुफाओं में जो योगी जन आपका ध्यान धरते हैं आप उनके हृदय में सदैव रहते हो। तो भगवान नारायण ने एक वाणी कही थी, ना हम वसामे वैकुंठे, ना हम वसामे वैकुंठे, योगिना हृदय नच, मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं सदैव वैकुंठ में रहता हूँ ये जरूरी नहीं है। योगिना हृदय नच, ना कि योगी जनों के हृदय में सदैव रहता हूँ। मद्भक्ता यत्र गायन्ति, जब भी मेरे भक्त मिलके मेरा गुणगान करेंगे, सत्संग करेंगे, तत्र तिष्ठामि नारदा, उस समय में वहां उपस्थित हो जाता हूँ। तो सत्संग में भगवान आते हैं, वास होता है भगवान का। हाँ, फर्क है इतना, हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन ये तो पक्का विश्वास है वो हमें देख रहे हैं। ये मेरे भक्त मेरे सत्संग मेरे कीर्तन के लिए आए हैं, तो प्रभु कृपा बरसाते हैं। तो यहाँ सत्संग में सबको यहाँ आ थोड़ी पाएगा,
लेकिन साथ साथ में इसके पीछे एक भाव ये रहता है कि तू दूसरों की मट्टी, पैरों की मट्टी लो, मतलब खुद के अहंकार को कम करो। और तीसरा, तुम भी ये मट्टी बन जाओ। मट्टी मतलब कुछ नहीं, क्योंकि मट्टी का कोई वैल्यू नहीं रहता। सारी रात सुभान जागी जिन याद कयो, सारी रात सुभान उनजे अब्दुल लतीफ जवे मिट्टी लधो कोड़े कन सलाम अची आसन तिनजे सारी रात सुभान। जय सुभान माना भगवान, जय सजी रात जागी करे भगवान के याद कयो। उनजे अब्दुल लतीफ चवे मिट्टी लधो मान, उन्हीं जी मिट्टी भी ॾाढो कम जो हूंदी आहे, उन्हीं जो मान थींदो आहे। इसलिए कहते हैं मंदिर की कभी भी चौखट पर हमारा पैर नहीं जाना चाहिए, वो चौखट ऐसी वैसी नहीं है। और चौखट की मट्टी लेके मस्तक पर लगाने से जो मस्तक की रेखाएं, कुछ भाग्य में इधर उधर गलत कुछ लिखा हुआ है, वो टेढ़ी रेखाएं सीधी हो जाती हैं, ऐसी मान्यता है मंदिर की चौखट की। साथ में पड़ोस में कोई करोड़पति अरबपति रहता, उसकी चौखट की मट्टी का इतना मान थोड़ी है। संतों के दर के, जहाँ किसी ने साधना कर रही है, जहाँ शिवालय है, देवालय है, वहाँ की कोई मठ है, मंदिर है, आश्रम है, वहाँ की चौखट की मट्टी कितनी महिमा है। तो कुल मिला के हम क्या कहें, मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखाओ रे, मुझे झुकना मुझे झुकना, मुझे झुकना सिखाओ रे। अंतिम बात सीख रहे हैं आज की, हम सबको सिमरन भक्ति करनी चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कभी भी कहना चाहिए क्या होता है ऐसे नहीं, मुझे करना चाहिए, मैं नहीं करता हूँ, मैं गलत हूँ। और प्रार्थना किया करें, परमात्मा आप मेरे जीवन में कुछ ऐसा कर दो, कोई चमत्कार कर दो कि मैं भक्ति करना प्रारंभ करूं और धीरे धीरे आयु गुजरने से, टाइम गुजरने के साथ साथ मेरी भक्ति बढ़े। ऐसा जरूर करना चाहिए। नहीं कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करता तो नहीं करता। सेवा सबको करनी चाहिए। अगर हम लोग नहीं करते तो खुद को माफ न करें और इसको ठीक है नहीं करे तो नहीं करे, ये शब्द हमारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाबा जी कृपा करना, मैं सेवा करूं, मैं सत्संग में जाऊं, ऐसा ये जरूरी है। लेकिन मैं नहीं जाता तो मैं ठीक नहीं हूं, मैं गलत हूं। और जो लोग जाते वो मुझसे बहुत अच्छे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में एक लाइन है, कांखिए कै दर्श तुहारो, नानक न संग मोहि उधारो। हे प्रभु, जो केवल आपके लिए जीते हैं, आपके दर्शन के लिए तड़पते हैं, जिन्होंने सब कुछ आपको अर्पण कर दिया है, जो कांखी हैं, दीवाने हैं, मस्ताने हैं, कान की एक दरस तुहारो, जो आपके दर्शन के लिए तड़पते रहते, सब कुछ करते जो उनको करना चाहिए और पीछे सब छोड़ आते हैं। नानक उन संग मोह उधारो, मुझे मेरा कल्याण भी करना, भला करना, लेकिन उनकी संगति में। तो अगर हम सत्संग नहीं करते, खुद को माफ न करें या नहीं कहें ठीक है नहीं किया तो नहीं किया, नहीं मैं गलत हूँ, मुझे करना चाहिए, मैं सिमरन भक्ति नहीं करता, करनी चाहिए, मैं गलत हूँ, मुझे दान पुण्य धर्म कर्म करना चाहिए, मैं नहीं करता, मैं गलत हूँ, करना चाहिए, खुद को माफ न करें। फिर धीरे धीरे मन के अंदर वो अग्नि सुलगती रहनी चाहिए, उसको शांत होने न दे। बस मुझसे भक्ति नहीं हुई ना मेरा, क्योंकि पहले मन लगता था, फिर मेरी मंगनी हुई, मेरी शादी हुई, फिर बच्चे हुए, फिर झंझटों में था, अभी बच्चे बड़े हो गए, अभी मंगनियां शादियां उनकी, मुझसे नहीं होता, अभी मुझसे नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं, मैं गलत हूँ।
मैं गलत हूँ, मुझे करना जरूर चाहिए। अच्छा लगता है ये स्वतंत्रता के संग्रामी जो भी नेशनल हीरोज हैं, चाहे हमारे विनोबा भावे जी हों, लेकिन भले स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भागीदारी थी, लेकिन भक्ति को बनाए रखा था, फकीरी को बनाए रखा था। मन की तकलीफ से, कष्ट से कह रहा हूं, आज उनकी परंपरा विकसित नहीं हुई है। इंदिरा गांधी जैसी हस्तियां वहां माथा टेकने के लिए उस समय आई थी। वर्तमान की बात करें, मुरारी, संत मुरारी बापू जैसी हस्तियां आज भी जब उस क्षेत्र में आती है तो माथा टेकने के लिए वहां जाते हैं उनकी समाधि पर। मेरा भी मन वहां झुका रहता है, जल्दी जल्दी जाने की कोशिश करता हूँ, साल 2 साल में कम से कम एक बार जाता हूँ। महात्मा गांधी भी अंतिम सालों में वहां के रहे थे बहुत समय, फिर दिल्ली गए थे। गुजरात से आए, यहाँ वर्धा रहे, फिर दिल्ली गए। महात्मा गांधी जी हो, गोली लगी है, अचानक गोली लगी है, किसी ने बताया नहीं, कोई सामने नहीं आया, गोली लगी शरीर से, मुख से निकला था हे राम, ऐसे थोड़ी निकलता है हे राम, अंदर राम था, जप था, तभी हे राम निकला था। मतलब इतने झंझटों के बीच में भी उन्होंने अपनी भक्ति बनाए रखी थी। हम लोग संतों को केवल बाहर से देखते हैं, ये गलत है। हम लोग बुरे काम करते हैं, कोई शराब पीता है, तंबाकू खाता है, कोई जुआ खेलता है, भले कोई नॉनवेज खाता है, तो मन में ये बात जरूर होनी चाहिए, मैं ठीक नहीं हूँ, मुझे छोड़ने ये सब जरूर चाहिए। चलो छोड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं गलत हूँ, और प्रार्थना करे बाबा जी मुझे नहीं समझता ये कैसी छूटता है। मेरी आंखें बुरा न देखें, लेकिन फिर भी मेरी आंखें बुरा देखती, ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं गलत हूँ, छोड़ नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप कृपा करो। तो प्रार्थना कम से कम हम लोग कर सकते हैं। मैं दान नहीं करता हूँ, मैं मन का कंजूस हूँ, मेरे अंदर में समर्पण भाव नहीं है, मेरे मन में किसी संत के लिए आकर्षण नहीं जग रहा है, मैं गुरु धारण नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कभी तीर्थों में नहीं गया हूँ, मैंने जीवन में कोई कभी गौ दान नहीं करी है, कोई भूमि दान नहीं करी, मैंने सोना दान नहीं करा, मैंने सर्वंश दान नहीं करा, मैं गलत हूँ, मुझे करना चाहिए था। हे प्रभु मुझे सुमति दो, समझ दो। मैं इस बात पर विश्वास रखता हूँ, बड़े होटल में बेटी की शादी कराऊंगा, ये होगा वो होगा। अरे क्या उठा के देंगे संसार वाले। नंदरबार से 25 किलोमीटर आगे मां ताप्ती नदी बहती है, जहाँ शिव जी के बड़े बड़े स्थान हैं, जिस गांव का नाम है प्रकाशा। हमारे साईं संतूराम जी की समाधि वहीं है। वहां कुछ साल पहले एक लड़का है, उसका नाम है गणेश। शादी होने वाली थी, घर में चर्चाएं चली, तेरी शादी है और तेरी शादी के लिए 7 लाख रुपए हमने अलग कर रखे हैं। परिवार वालों को कहता है वो बालक जिसकी शादी होने वाली है, मैं शादी तो करूंगा और ये पैसे भी खर्चूंगा, लेकिन ऐसे नहीं जैसे आप लोग कहते हो, जैसे मैं बोलूंगा मेरी शादी में ये खर्चा वैसे होगा। बोले कैसी तेरी इच्छा है? बोले मंदिर में चल के शादी करूंगा, 5-6 हजार रुपए में मैं शादी कर लूंगा। बोले बाकी जितना पैसा बचेगा? बोले मेरी आस्था है भगवान शंकर में, मैं शिव कथा कराऊंगा। और आज के बड़े शिव कथा वाचक जो महापुरुष हैं उनका नाम है ये गुजरात के गिरी बापू जी, और टीवी चैनल पर दिन में 2-3-4 बार हर चैनल पर उनका सत्संग आज की डेट पे चलता है, गिरी बापू जी। बोले उनकी कथा कराऊंगा, मेरी उनमें आस्था है, और शिव जी की शिव पुराण कथा हो। और उसने ऐसा करा। गिरी बापू जी के पास वो लड़का गया, कहा कि घर वालों ने 7 लाख रखे थे, 5,000 रुपए उसमें से निकाल के मैंने शादी करी, बाकी आपकी कथा करानी है। तो गिरी बाबू जी ने कहा चिंता नहीं करो, कथा करेंगे, और अगर ज्यादा पैसे लगे तो मैं खर्च करूंगा, क्योंकि तेरी जैसी सोच वाले लोग कहाँ हमें भी मिलते हैं।
तो संसार राजी हो, लोग मुझे देखें, क्योंकि हम लोग कपड़े भी पहनते हैं इसलिए कि लोग मुझे देखें। क्षमा चाहूंगा, अब मर्यादित कपड़े भी आजकल क्यों पहने जाते हैं? आजकल फटे हुए, अरे पहले कहते अपशगन है भैया, गरीब हो भी फटे हुए कपड़े नहीं पहनना, ये अच्छा नहीं माना जाता। घर में जाला जैसे लगा हुआ अच्छा नहीं माना जाता, अंधेरा हो ये अच्छा नहीं माना जाता। वास्तुशास्त्र की दृष्टि से मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। जाते जारा उते मूंझकारा, ये मान्यता है हमारे हिंदू धर्म की। अंधेरा नहीं होना चाहिए, घर में प्रकाश हो। हम लोग किसी का बर्थडे का केक काटते हैं तो कहते हैं इस मोमबत्ती को बुझाओ, नहीं, हमारी ज्योति वाली जलाने वाली प्रकाश वाली संस्कृति है। हम लोग दीपावली करते हैं दीप जला के, भैया उजाने की क्या बात करते हो? अंग्रेज लोग करते हैं, वो जाने, हमारा उनसे लेना देना क्या, वो हमारी संस्कृति थोड़ी, हम तो अपनी संस्कृति के अनुसार चलेंगे। तो कुल मिला के हम लोग संसार को क्यों दिखाएं अपना शरीर? मैंने उस दिन एक बात कही थी, छोटी सी कथा, यूनान की कथा थी। एक लड़की थी, संत बनी, भक्ति करती थी खूब, शरीर पूरे को ढक के चलती थी। एक दिन किसी संसारी लड़के ने उनके हाथ देखे, वो नजर आते, क्योंकि बुर्का भी कोई पहनता है तो हाथ नजर आते हैं। किसी लड़के ने कहा क्या सुंदर हाथ हैं, जिसके हाथ इतने सुंदर हैं वो कितने सुंदर होंगे। वो लड़की घर गई, रेती वारी रेती गरम करी, उसमें हाथ डाल दिए, चमड़ी जल गई, काले हो गए। दूसरे दिन वहां से गुजरती, हाथ काले, तो लड़के ने कुछ नहीं कहा, भगवान को कहा धन्यवाद। तो किसी ने पूछा ये तूने क्या किया? बोले ये मेरा शरीर किस काम का, जो सुंदर थी चमड़ी, लेकिन उसको देख के किसी के मन में पाप जगे। मैं ऐसा नहीं बनना चाहती कि मेरे को देख के किसी के मन में पाप जगे, मेरे को देख के किसी को भगवान की याद आए, हम ऐसा खुद को बना पाए। मुझे अच्छा लगता है मदर टेरेसा का नाम लेते हुए। विदेश की थी, कोई भारत की नहीं थी। 12 साल की आयु में आई, कलकत्ते में थोड़ा समय रही, फिर गई थी। भाई थे, बहन थे, माँ बाप थे, उन्होंने कहा कहाँ जा रही हो, यहाँ रहो। फिर एक बार आ गई, फिर कभी नहीं गई। क्यों? क्योंकि मैं जाऊंगी घर वाले कहेंगे शादी करो, ये करो, वो करो। फिर अपने देश कभी नहीं गई। उस समय उन्हीं दिनों में भाई बहन 1-2 बार घूमने आए थे कलकत्ते। उस समय बंगाल की हालत बहुत खराब थी, गरीबी थी, भूख मरी थी, लोग खाने नहीं मिलने के कारण मर रहे थे, और बीमारियां बहुत थी, लोगों को दवाई नहीं मिल रही थी, इसलिए मर रहे थे। तो मदर टेरेसा ने बहुत बड़ा काम करा है। अच्छा लगता है, मैं नागपुर गया हूँ, बहुत उनके आश्रम है, शांति आश्रम आदि पूरे भारत में, शायद विदेशों में भी होंगे। एक ने हिम्मत करी थी, एक ये नहीं कोशिश करी मेरा शरीर देखो, नहीं मैं अच्छा काम करूं। किसी ने उनसे पूछा था, ध्यान से सुनना, अंतिम बात है, अरे तू कोड़ियों के सामने जाती है, जो कंटाजिनस डिजीजेस हैं, बीमारियां ऐसी फैलती है एक दूसरे में, जैसे ये कोरोना है, टीबी वाले पेशेंट के सामने जाती है, तो एड्स वाले पेशेंट के सामने जाती है, बहुत ऐसी बीमारी जो कंटाजिनस एक से दूसरे को लगती है। तेरे को डर नहीं लगता? तो मदर टेरेसा ने कहा था नहीं डर लगता। बोले क्यों? बोले जब भी मैं किसी मरीज के सामने जाती हूँ तो सबसे पहले मैं उनकी आंखों में झांक के देखती हूँ। जब उनकी आंखों में देखती हूँ तो मेरा इष्ट देव मुझे उनकी आंखों में दिखाई देता है। तो कोई अपने इष्ट देव, अपने गुरु की सेवा करने में कोई घबराता है, कोई कभी थकता है या दूसरी बातें में सोचता है क्या? क्योंकि मैं तो अपने गुरु की सेवा करती हूँ। मदर टेरेसा। तो कहने का अर्थ आज का बिंदु है क्या? एक बार गाते हैं फिर सार लेते हैं। मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदीदा बना लो जी। जब बोली मेरे सतगुरु मुझे अपनी पसंदीदा बना लो जी। मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना नहीं आता, मुझे झुकना सिखा लो
2 लाइन में 2 संदेश हैं। पहला ये, मुझे अपनी पसंदी का बनाओ, ये बात खास है, ये बहुत खास है। बहुतों को लगता है कि ये संत लोग क्या करते हैं, थोड़ा मैं बताऊं, क्योंकि उन पर जो अपने गुरु की कृपाएं रहती है ना, वो उनको दीवाना बनाती हैं। मुझे याद है 3-4-5 साल पहले ये शिवधारा झूलेलाल चालिया प्रारंभ हुआ। मैं सवेरे खजूर खाता था, फिर चाय पीता था। मैं बाजार जाता नहीं तो खजूर घर में आई नहीं थी। 3 दिन गुजर चुके थे। बाबा शिवजन साईं ने किसी को सपने में दर्शन देके कहा कि अभी कभी जाओ, वहाँ खजूर दे के आओ, क्योंकि मेरा लाल अभी खाली पेट चाय पीता है। बोल बाबा शिवजन साईं। कोई समय पर थोड़ी साधना ज्यादा हुई होगी तो कहीं तो भी ब्रेन पर, दिमाग पर असर पड़ता है। किसी को बाबा शिवजन साईं ने दर्शन देके कहा कि खसखस का सीरा बना के खिला के आओ, क्योंकि उनके दिमाग के लिए जरूरी है। कभी कभी ये बातें याद रहती हैं कि क्या गुरु महाराज तो व्यवस्था करता है। हम ऐसे बने कि अपने गुरुवर को सदैव याद रहें। लेकिन तब होगा जब ये भाव होगा कि मैं उनको भा जाऊं, उनको पसंद आ जाऊं। एक कथाकार था, ऐसे सामान्य, अपने गुरु को रोज कथा बना के बताता था, लेकिन कथा में झूठ बहुत बोलता था। तो किसी ने आके उन संतों से शिकायत करी, ये आपको जो कथा बताते हैं झूठ बोलता है बहुत। क्योंकि वो जब कथा अपने गुरु को सुनाता था तो ध्यान में रखता था मेरे गुरु को किस प्रकार के पात्र अच्छे लगते हैं, जैसे उत्साह हो, उमंग हो, बड़ी दिल वाला हो, दानी हो। तो वो उन कथाओं में भरता था, वो स्टोरी खुद की बना के वो भाव भरता था। इस बीच में झूठ बहुत बोलता था। तो किसी ने आके उनके गुरु को कहा कि ये झूठ बोलता है बहुत। गुरु ने कहा ये जैसा है मेरे मन को बहुत भाता है। इस पर चिंतन चला कि ये क्या हुआ। बोले ये सब वो कर रहा है, भले झूठ बोल रहा है, खुद पर पाप ले रहा है, लेकिन वो कर रहा है जो इसके गुरु को भा रहा है। जय जय। कुल मिला के हम अपने प्रभु को, गुरु को बस पसंद आ जाए, पहली बात ये। दूसरा, स्वीकारना, मुझे झुकना नहीं आता और मुझे झुकना सिखा लो जी, ये भाव है। वैसे 3 बातें हैं। एक तो अपनी समस्या, मुझे झुकना नहीं आता। तीसरा, आप सब कर सकते हो, मुझे झुकना सिखा सकते हो, ये तीसरी बात है। और स्वीकृति है अपनी गलती की। तो आज मैंने ये भी थोड़ा का, ज्यादा विस्तार तो नहीं, कि हम लोग अगर बुराई में लगे हुए हैं, कोई लत लगी हुई है, कोई भी, उसको ऐसा नहीं कहें ठीक है मैं झूठ बोलता हूं तो कौन सी बड़ी बात है, मैं गुस्सा करता हूं तो कौन सी बड़ी बात है, मैं दान नहीं करता हूं तो कौन सी बड़ी बात है, मैं पाप ज्यादा करता हूं तो कौन सी बड़ी बात है, मैं नॉनवेज खाता हूं कौन सी बड़ी बात है, मैं शराब पीता हूं कौन सी बड़ी बात। नहीं, गलत है, मतलब है छोड़ने को भी चाहिए। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो खुद को माफ न करें, ज्यादा नहीं हो, या तो युक्तियां निकालें। बहुत लोग क्या करते हैं, हम सोमवार को नॉनवेज नहीं खाएंगे, गुरुवार को नहीं खाते, मंगलवार को नहीं खाते, शनिवार को नहीं खाते। चलो ये खुद को बचाने के तरीके। हम नवरात्रे में नहीं खाते, हम श्रावण मास में, बहुत लोग कुछ कहते हैं हम लोग ये जो रोज खाते लेकिन श्रावण में नहीं खाते। तो ये तरीके खुद को बचाने के। और कभी कभी झूठ बोलना चाहिए। कोई चीज होटल में रोटी खाने के लिए चलो बोलो पेट में दर्द है, आज तबीयत ठीक नहीं, यहाँ वाला झूठ अच्छा है, खुद की रक्षा करने हेतु, खुद के मन को बुराई से बचाने के लिए ये अच्छा है। लेकिन बिंदु क्या है, मुझे झुकना नहीं आता, मैं गलत हूं, छोड़ना चाहता हूं, खुद को सुधारना संवारना चाहता हूं, नहीं हो रहा है, बाबा जी आप कृपा करो। फिर गुरु महाराज रास्ते निकालते हैं। जैसे अभी मध्याह्न अवस्था वाले बैठे, नौजवान भाई बहन बैठे, इनको नहीं समझेगा अभी जो मैं बोल रहा हूं, लेकिन कम से कम ये बात कहना जरूर कि मुझे ये समझना, ये बुद्धि में ज्ञान बैठे।
मैंने आज रामपुर में एक बात कही कि जब मेरी MBBS की फाइनल ईयर थी, एक डर था कि घर वाले कहेंगे कि चलो क्लिनिक खोलो, बहुत तुझ पर लाख रुपए खर्चे हुए, तूने आज तक 1 रुपया कमा के नहीं दिया। कहीं तो भी मन में डर रहता था कि ऐसा नहीं हो घर वाले कहीं कमाओ, बात खत्म, कथा ही पूरी। निवेदन अंदर ही अंदर करता था। फिर मेरे बाबा जी ने योजना बनाई, हमारे माता पिता को कहा कि बस इसकी पढ़ाई पूरी हो जाए, इसकी ड्यूटी अमरावती लगी, और बाबा जी ने अपने श्री चरणों में सदा के लिए मुझे बैठा लिया। बोल बाबा शिव भजन। भैया किसी को भी बना बनाया नहीं मिलता, उसके लिए ज्यादा नहीं तो पहले मन में चाह तो हो, इच्छा तो हो, ऐसी सोच तो कम से कम रख सकते हैं। अंतिम बात चलो एक और कहता हूँ जो आज अभी मैं रामपुरी कह के आया। जिनकी मंगनी शादी नहीं हुई, मैं कहूँगा सोचना एक बार कभी कभी, शादी करूंगा तो वैसा इतना क्या तीर मार लूंगा, क्या दूसरों ने पाया जो नहीं पाऊंगा। अगर नहीं करूं, धर्म के नाम, गुरु के नाम पर जीवन लिखूं, ऐसा नहीं कर सकता हूं क्या, ये सोचना जरूर चाहिए। जिन्होंने विवाह कराया उनको ये सोचना चाहिए मेरा एक बेटा या बेटी कोई भगवत भक्त बने, संत बने, ऐसी सोच मन में रखें। कोई कहता है अभी हमारी बड़ी आयु हो चुकी है, तो खुद को समर्पित करो भैया, अभी जितना समय है गुरु दरबार में सेवा में जीवन लगाएंगे। कोई कहता है नहीं कर पा रहे हैं, हथकड़ियों से, फर्ज के हथकड़ियों से जकड़े हुए हैं, तो कम से कम अपने घर में एक अलग व्यवस्था बनाओ, एक कमरा बनाओ अपना, जो आपका और आपके गुरु और आपके ठाकुर का हो, बस और किसी का नहीं हो। भले पति पत्नी भी साथ में रहो, लेकिन दोनों साधक बन के रहो। एक अच्छी व्यवस्था हो, आरती हो, एक बढ़िया सा मंदिर हो, भोग लगान का नियम हो, आरती का नियम हो, रात भर जागो, दिन को सो जाओ, सवेरे देर से उठो, सवेरे 3, 4, 5 बजे सो जाओ, ऐसा हम कर सकते हैं। ग्रस्त में जो रहे उदास, कहे कबीर हम ताका उदास। और दूसरा, हम नहीं कर पाते, चलो नहीं कर पाते, तो जो लोग कर रहे हैं ना, ऐसा तन से उनसे जुड़े, तन की सेवा करें। नहीं कर पाते, धन से जुड़े। जैसे जमुनालाल बजाज जी ने महात्मा गांधी को कहा था, आपको आजादी के आंदोलन के लिए कितने पैसे चाहिए, मैं आपके साथ हूं। भगवान बुद्ध का आज अगर नाम है तो सम्राट अशोक की ओर ये श्रेय जाता है। जब सम्राट अशोक आए थे शरण में, खुद को समर्पित कर दिया, बोले तन मन धन मेरा आपका। खुद तो उनके प्रचार में, भक्ति के प्रचार में लगा रहा सम्राट अशोक, अपनी धर्मपत्नी, अपना बेटा और बेटी। मेरा मानना है सम्राट तो बहुत पहले हो चुके होंगे, लेकिन किसी को कोई याद करता है नहीं। लेकिन सम्राट भगवान बुद्ध का जब भी नाम आएगा, सम्राट अशोक का नाम आएगा। बाबा नानक का जब भी नाम आएगा, बाला और मर्दाने का नाम आएगा ही। वो भली गद्दी पर नहीं बैठे, लेकिन उनका एक विशेष स्थान है, रहेगा। फोटो जहां भी बाबा नानक का रहता है, पुराने लोग जो भी समझदार बैठे हैं, बाबा नानक के साथ मर्दाना और बाला दिखाया जाता है। पुराने फोटो जितने भी बाबे नानक के हैं, भले भाई बाला मर्दाना संत रूप में या जो भी, उनका बड़ा अलग कोई परंपरा नहीं है, लेकिन वहां उस समय का नियम था, राजा का जो गुरु है, जनता का भी गुरु वही हो गया। ऐसी उस समय की मान्यता थी, परंपराएं थी। तो कुल मिला के हम ये कर सकते हैं, सम्राट अशोक की भांति ये किया तो सम्राट अशोक भी अजर अमर है आज। तो कुल मिला के मैं आपकी पसंद का बन जाऊं, ये भाव हो। दूसरा, मुझे झुकना नहीं आता। ये झुकाने के लिए झाड़ू की सेवा, बाथरूम धोने की सेवा, बर्तन धोने की सेवा, पांव पड़ने की आदत, ये मन को झुकाने के तरीके हैं। और जितना हो सके मन को समझाते रहे, तू काहे पे इतराता है मेरे मन, काहे पे तू इतराता है, न जाने तेरे मेरे जैसे कई इस माटी में मिल गए भैया। और तीसरा बिंदु, गुरु से ही निवेदन करें। बुराई आदत है ना, अहंकार है ना, मुझे झुकना नहीं आता, बाबा जी को कहो मुझे झुकना सिखाओ। बुराई से बचाओ, मेरी अच्छाई बढ़े, भक्ति बढ़े, समर्पण भाव
पड़े, ऐसी कृपा करो। तो या तो तन की नहीं कर सकते, खुद समर्पित करें, नहीं कर सकते, तन से जुड़े नहीं जुड़ सकते, धन से जुड़े नहीं जुड़ सकते, मन से जुड़े, मन से कैसे जुड़ते हैं? ये तन मन धन 3 शब्द क्यों कहे जाते हैं? तो मन से जुड़ने के लिए भाव रहता है, जागृत रहे व्यवस्था में, और क्या अच्छा किया जा सकता है, इस पर चिंतन करना, मंथन करना, सोचना, इसको कहते हैं मन की सेवा। चलो हमारी बुद्धि विकसित नहीं, हम होशियार नहीं, चतुर नहीं, चलो ये भी छोड़ देते। आखिरी बात, मन का एक और काम है, कौन सा? प्रार्थना करना। बाबा जी ये लोग जो अच्छे काम कर रहे हैं, इनको हिम्मत देना, इनको शक्ति देना, ये सदैव ऐसे ही खुद बने रहें, अच्छाई को बढ़ाते रहें कि संसार में जैसे अच्छाई और भक्ति बढ़ती रहे। तो ये हम सब में से किसी न किसी को, मतलब हर किसी को मन की सेवा जरूर करनी चाहिए। सुखी रहे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। बाबा जी विशेष ये जो तो आपके बालक हैं जो आपको समर्पित हैं, इनको खुश रखना। अच्छा लगता है। मैंने उस दिन जो उल्लेख किया था, नसीब, अमिताभ बच्चन की पुरानी पिक्चर है, जॉन जॉनी जनार्दन तररम पम 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 पम, उसमें एक लाइन बहुत अच्छी है, ये सबका दिल बहलाएं, मैं इनका दिल बहलाऊं। ये जो सबकी सेवा करते हैं, मैं बस इनकी बस सेवा करूंगा बस। और यही काम शत्रुघ्न ने करा है। राम जी का नाम ज्यादा है, लक्ष्मण का भी नाम है, भरत का भी बड़ा नाम है, ज्यादा नाम शत्रुघ्न का नहीं। क्यों? राम जी की सेवा में लक्ष्मण रहता है तो वो लगा हुआ है, उसको भगवान की सेवा में उससे ज्यादा क्या चाहिए। और रामायण में 2 व्यक्तियों को संत की उपाधि, एक भरत जी और दूसरे हनुमान जी महाराज। तो भरत राम के नाम का दीवाना है, उसको कुछ राम जी की सेवा समझता नहीं, उसको अपनी सुध बुध नहीं रहती। तो शत्रुघ्न की इस ओर ध्यान गया है, विचार शक्ति लगी हुई है कि मैं ज्यादा से ज्यादा भरत की सेवा करूं, क्योंकि ये राम का सच्चा दास है। मैं इस दास का भी, जोर से कहो न, दास का भी दास। तो शत्रुघ्न का कहीं आप नाम नहीं सुनोगे, लेकिन उत्तम श्रेणी का धार्मिक वो था कि जो दासों का भी दास था। तो आज हमने समझा, जो भी बाबा शिवजन साईं से प्रार्थना करते हैं अमल में आ जाए, और स्टार्ट होना चाहिए। जब जागे तब सवेरा, इंसान का सवेरा तब है जब भी जाग गया। अभी समझ गए ना कि मैं अपने गुरु को पसंद आ जाऊं, ये बात पहली। दूसरा, मेरे में जो भी विकार हैं मैं छोड़ूं, नहीं छूटते, प्रार्थना करो बाबा जी कृपा कर मेरे जीवन से बुराई चली जाए, और बाबा जी मुझे बचा सकते हैं। गलतियां हो रही हैं, स्वीकारें, प्रार्थना करें, उपवास रखें, अलग अलग तरीके निकालें कि मेरे जीवन से वो बुराई निकल जाए। नहीं निकल रही है, प्रार्थना करें। और जो लोग अच्छाई के मार्ग पर बढ़ रहे हैं, हो सके तो खुद को समर्पित करें। जिनकी मंगनी शादी नहीं हुई, मैं कहूंगा एक बार सोचना, नहीं करो, क्या पड़ा है ज्यादा, झंझटों में अटक जाओगे। फिर तो घर चाहिए, फकड़ को कोई घर नहीं चाहिए, व्यवस्था कोई नहीं चाहिए, गाड़ी नहीं, वो सब गाड़ियां उसकी है। ऐसा नहीं करो, सिंध में हो तो वो साईं जैसे केड़ी गाड़ी में आया वहां जे साईं जे में कोई चङो भलो माण्हू न चढ़ी सकतो आहे। घणे वारी गाड़ी में चे 50 करोड़ वारी गाड़ी में, कंहिंमें चे रेल में आया वहां, रेल में 50 करोड़ की गाड़ी में आया, सब उसकी अपनी गाड़ियां हैं। कबीर धरती साधकी तस्कर बैठी आए। संत कबीर कहते हैं ये धरती सभी संतों की है, जो और उंगली रखता है ये धरती में, वो तस्कर मतलब चोर है। ये संत कबीर की वाणी, जो कहते हैं ये धरती मेरी है, ये घर मेरा, ये दुकान मेरा, संत कबीर कहते हैं वो चोर है। कबीर धरती साधकी तस्कर बैठे, तस्कर मतलब चोर। तो या तो खुद को समर्पित करें, नहीं कर सकते, विवाह करा है, एक बच्चा या बच्ची मेरी संत बने, नहीं कर सकते, विरुद्ध हैं, खुद को अर्पण करें, नहीं कर सकते, अपने घर के एक कमरे को अपना गुरु दरबार बनाओ, बस वैसा जीवन जियो। ग्रस्त में जो रहे उदास, कहे कबीर हम ताको उदास, उदासीनी का जीवन जियो। रात भर जागो, दिन को नींद करो, जितने काम फर्ज पूरे होते हैं करो, लेकिन मन करके अपने गुरु के बन जाओ। फिर कोई कहता है ये भी अभी मुझसे नहीं होगा, तो जो अच्छे काम कर रहे हैं तन से जुड़ो, या तो मन की सेवा करो, चिंतन करो, नहीं तो प्रार्थना करो, या धन की सेवा करो। आज हमने ये सीखा। बाबा शिवजन कृपा करें। माथा तो टेकते हैं,
लेकिन उससे ज्यादा लाभ होगा माथे में ये बातें बिठाएंगे तो। बोल बाबा शिवजन साहिब की जय। जो धन्यवारो लाल जो आए, ये धन्यवारो गोपाल जो आए, लाल जो आए, ये धन्यवारो गोपाल जो आए, संगत जो श्रीवार जो आए, सभी गवारो झूलेला, आयो लाल झूलेला, बाबा शिव भजना साईं, बाबा शिव भजना सदा मेरे गमीरा वंदा शिव दारा साईं, साईं वंदा शिव दारा। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हे भगवान परमात्मा पापों का परिहार, सतगुरु स्वामी शिवनंदी महाराज की, आज के आनंद की, कल के मंगल की, धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का सबका मालिक रहनी बाबा श्री गंगा मैया की, गौ माता की, भारत माता की जय जय शिवधर। राम 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 विश्व की स्वास्थ्य एवं विश्व की शांति हेतु मिलकर सभी जप करो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् जपो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् जपो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात्। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः।
शिवधाराय नमः। जय शिवधाराय नमः। बोलिए सद्गुरु स्वामी शिवजी महाराज की। बोलिए शिवधारा वाले साहिब की। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।